हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दिस साइड पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्रिड। आज मैं एक ऐसे पावरफुल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे। वो कुछ और नहीं, वो है जर्मन पासपोर्ट। 2025 में इसकी रैंकिंग थोड़ी बदली, लेकिन आज भी इसकी वैल्यू टॉप क्लास है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अब इसे पाना पहले से ज्यादा और भी आसान हो गया है, क्योंकि कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप जर्मनी आने का सपना देख रहे हैं पढ़ाई, काम या सेटलमेंट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इंटरनेट पर टुकड़ों में मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे वो आसान, सिंपल, सरल भाषा में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की ताकत की। 2024 तक जर्मन का पासपोर्ट नंबर 1 था, यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट, जो कि अब नीचे आ चुका है और तीसरे नंबर पर इसका स्थान है। लेकिन 2025 में थोड़ा नीचे आया और अब तीसरे नंबर पर है। अब जर्मन पासपोर्ट से आप 192 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल घूम सकते हैं। मतलब सोचिए कि अगर आपके पास ये पासपोर्ट है तो दुनिया के आधे से ज्यादा देशों के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। सिंगापुर और जापान आगे निकल गया है, बस फर्क सिर्फ थोड़ा सा है। सिंगापुर 195 देशों में और जापान 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री देता है। लेकिन 192 भी कोई छोटा नंबर तो है नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 62 देशों में घूम सकते हैं, लेकिन अगर 62 से 192 हो जाए तो आपकी ट्रैवल डायरीज कितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक ट्रैवल फ्रीक के लिए तो ये बहुत बड़ा ऑफर है। अब सवाल ये है, 2025 में नया क्या हुआ? सबसे जो बड़ा बदलाव है वो है वीजा फ्री एंट्रीज। जर्मनी ने कई सारे देशों के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, जैसे चाइना, नेपाल, सऊदी अरेबिया, पेरू, उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना और चिली। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में जर्मन पासपोर्ट होल्डर इन देशों में वीजा फ्री एंट्रीज को ले सकते हैं। यानी कि जर्मन पासपोर्ट की ताकत स्टेबल नहीं है बल्कि बढ़ रही है। और अगर आप लोग यहाँ से पासपोर्ट लेने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये पासपोर्ट मिलेगा कैसे? दोस्तों, ये पासपोर्ट तब मिलेगा जब आप यहाँ पे सिटीजनशिप लोगे, और यही सबसे बड़े बदलाव हुए हैं। पहले क्या था, पहले आपको 8 साल जर्मनी में रहना पड़ता था, और आप अगर अच्छे से इंटीग्रेट हो गए, आपने भाषा सीख ली, तो जाके आपके 8 साल 7 साल में कन्वर्ट होते थे। अब ये 8 साल 5 साल रह गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन कर लिया है, यानी कि आपने C1 लैंग्वेज सीख ली, आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट है और आपने यहाँ पे सोशल कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये 5 साल भी 3 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको 3 इयर्स में जर्मन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा गिफ्ट बताओ क्या है? पहले क्या होता था, इंडिया और पाकिस्तान के लोग अगर उन्हें जर्मन सिटीजनशिप लेनी होती थी तो उन्हें अपने पासपोर्ट को रिनाउंस करना पड़ता था, यानी कि छोड़ना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि अब क्या है, अब उन्हें जर्मन सिटीजनशिप लेनी है तो वो भारतीय सिटीजन भी रह सकते हैं, उन्हें पासपोर्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी गई है। अब मैं इसकी शर्तें बताता हूँ। इसको लेने के लिए आपके पास C1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, यानी कि इस लेवल पे आप बिल्कुल फ्लुएंट जर्मन बोलना सीख जाते हो। दूसरा, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, आपके पास खुद की जॉब होनी चाहिए जिससे आप प्रूव कर सको कि आप अपना खर्चा खुद उठा पा रहे हो। और चौथा क्या है, आपको एक इंटीग्रेशन टेस्ट होता है, वो पास करना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ की बेसिक नॉलेज होती है कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं, यहाँ की गवर्नेंस कैसे चलते हैं। जो बेसिक नॉलेज होती है इंटीग्रेशन टेस्ट की, वो आपको टेस्ट पास करना पड़ता है। और जब आपके पास ये सारे चारों चीजें होती है तब आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। अब थोड़ी बात करते हैं फैमिली की। अगर कोई बच्चा जर्मनी में पैदा हुआ है और उसके माता पिता पिछले 5 साल से जर्मनी में एज अ लीगल रेजिडेंट है, तो उस बच्चे को डायरेक्टली आफ्टर बर्थ जर्मन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि 1933 से 1933 से 1945 यानी कि नाजी काल के बीच में जो फैमिलियों को इस देश से भगाया गया था और जो आज उनके वंशज है, उनको बिना किसी शर्तों के इस देश की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। यानी कि जर्मनी अपने पुराने घाव भर रहा है और आगे की पीढ़ियों को भी न्याय देने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा प्रोसेस क्यों? लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, जर्मन पासपोर्ट मतलब सिर्फ वीजा फ्री ट्रैवल नहीं, आपके पास दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, EU पासपोर्ट। पूरे यूरोप में कहीं भी आप आ जा सकते हो विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन, और इवन यूरोप से बाहर भी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में परमानेंट सेटलमेंट और अब ड्यूअल सिटीजनशिप की फ्रीडम भी मिलती है। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं, भाषा सीखते हैं, सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं और पेशेंस रखते हैं 5 साल, तो इसका रिवॉर्ड आपको पूरी जिंदगी मिलने वाला है। तो दोस्तों 2025 में पासपोर्ट की ताकत थोड़ी बदली जरूर है, लेकिन अभी भी ये दुनिया के टॉप 3 पासपोर्ट में से एक आता है। 192 देशों के दरवाजे खुलना कोई छोटी बात नहीं, और नए रूल्स ने इसे और भी आसान बना दिया है। तो अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास मौका है तो आप इस जर्मन पासपोर्ट को लेना चाहोगे?
और अगर चाहोगे तो इसे वीडियो को लाइक करिए और उन लोगों को फॉरवर्ड करिए जो इस पासपोर्ट को लेने में इंटरेस्टेड है। और अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।